समस्त को प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को आश्चर्य नामर गौरव हो। प्रभु आज आपण मान मध्य वाक्य नहीं आसवा निमंत्रे प्रभु मत दया कले एणु मो परमेश्वर को धन्यवाद दूची। प्रभु को नामर गौरव हो, प्रभु को नामर स्तुति हो। मो प्रिय प्रभु के लोक माने मो पालक सलमन बाग स्पिरिचुअल वारियर्स यूथ फैमिली सदस्य भाव में आपण समस्त को त्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट अति सुमधुर नाम मान स्वागत करे। मो प्रिय प्रभु लोक मैंने आसतु आम मैंने आज आम अल्प समय आलोचना करवा ईश्वर वाक्य। आज मुझे विषय आपण मान मध्य आनी से विषय यह अटे, से शीर्षक यह अटे युवा समय आदर्श हेबा। मो प्रिय प्रभु लोक मैंने आम मैंने युवा समय आम मैंने आदर्श हेबा दरकार। गोटे आदर्श जीवन आम मान को काटवाक पड़ो। आम मैंने गोटे आदर्शर जीवन अतिवाहित करने को पड़ो। बाइबल कौच प्रथम तिमोथी 4:12 पदरे तुमर यौवन अवस्था सकाशे कहीं तुमको तुच्छ न करू, किंतु वाक्य आचरण प्रेम विश्वास और पवित्रतार विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप हो। पाउल तिमोथी को कथा कहते तुमर ए यौवन अवस्था सकाशे तुमर ए यौवन समय पाई तुम्हें जो युवा समय अच्छो से युवा समय पाई कहीं तुमको तुच्छ न करो, किंतु तुम्हें कौन करो ए युवा समय रे तुम्हें वाक्य आचरण प्रेम विश्वास और पवित्रता तुम्हें विश्वासी आदर्श स्वरूप हुओ। तुम्हें विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप हुए बोली पाउल आदि तिमोथी को कहते। तेणु मो प्रिय प्रभु लोक माने आम माने युवा समय जो प्रकार पाउल तिमोथी को कहले तुम्हें आदर्श हुओ, आज आम माने युवा समय आम आदर्श स्वरूप हेबा दरकार। आम माने आदर्शर जीवन काटवाक पड़ो। आम मान को कह जाऊ ना ये पद तुम छोट समय तुम्हें आदर्श स्वरूप हुओ, तुम्हें वृद्ध समय आदर्श स्वरूप हुओ, किंतु कह जाए तुम्हें युवा समय आदर्श स्वरूप हुओ। तेणुक युवा समय आम मान गोटे आदर्शर जीवन काटिबा। आम माने विश्वासी मानकर गोटे आदर्श जीवन काटिबा। विश्वासी मानकर गोटे आदर्श हेबा। से माने हमको देखिले जेपरि प्रभुंकर गौरव करिवे, से माने हमको देखिले जेपरि हम पछरे आसीबे आ से माने मध्य ख्रीष्टन को पछरे जाई पारिबे। तेणुक युवा समय आम मैंने कौन करू बाइबल कहूँ तुम्हें यौवन काल रे अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण कर, तुम्हें सृष्टिकर्ता को मन पका। यदि ए युवा समय आम मैंने पिता को मन पकाइबा सृष्टिकर्ता को स्मरण करवा मोर प्रिय प्रभु के लोक मैंने पछरे जीवा मो प्रिय प्रभु के लोक मैंने आम विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप हो पारिबा। युवा समय पाउल जा कहते तुम यौवन काल समय तुम विश्वास मानकर आदर्श हुओ। तुम आचरण तुम प्रेम तुम वाक्य तुम विश्वास तुम पवित्रता। तेणु मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने आज ठीक से आम मैंने युवा समय आम मैंने आदर्शर जीवन काटिबा। युवा समय आम मैंने गोटे आदर्श होगा विश्वासी मानकर। से माने आमको देखी आम पछरे आसी से माने सठिक ईश्वर पछरे जाई पारिबे। जेतु आम युवा समय मन पकाउछु पछरे जाउछु अनुगमन करूछु और विश्वासी माने आमनकर पछरे जिबे। से माने आमको देखिबे। तेणुक विश्वासी मानकर गोटे एग्जाम्पल हेबा दरकार। युवा समय विश्वासी मानकर गोटे आदर्शर जीवन काटिबा दरकार। से माननको पाई गोटे आदर्श हो जिबा दरकार। आज युवा समय मो प्रिय प्रभु लोक माने जेतु युवा समय अनेक अभिलाष आसी थाए। तेणुक पाउल तिमोथी को कहले, पाउल तिमोथी को एक प्रकार भाव कहती जदि आम मान देखा 2 तिमोथी तहिर 2:22 पदरे एक प्रकार भाव पाउल तिमोथी को से कहते प्रथम तिमोथी जहाँ कहले तुम्हें विश्वासी मानकर आदर्श हो। से 2 तिमोथी से कहले से कौन बोल कहते जदि आम देखा 2 तिमोथी 2:22 पद
किंतु तुमे यौवन कालर अभिलाष पलायन करी जो माने शुचि हृदय प्रभु निकट प्रार्थना करती सेमानक सहित धार्मिकता विश्वास प्रेम और शांतिर अनुगामी हुओ। देखु मो प्रिय प्रभु लोक माने से प्रथम तिमोथी से कहले तिमोथी को तुम्हें विश्वासी मान आदर्श रूप हुओ। आउ से द्वितीय तिमोथी से कहते कि तुम्हें अभिलाष को तुम्हें परित्याग करो, अभिलाष तुम्हें पलायन करो। आउ जो माने शुचि विवेक शुचि हृदय प्रभु निकट में प्रार्थना करती सेमान सहित तुम्हें धार्मिकता विश्वास प्रेम और शांतिर अनुगामी हो। सेमान पछरे तुम्हें जाओ। आज आम मैंने प्रकार आमको करने पड़ो पिता पछरे आमको चलने पड़ो जो माने शुचि हृदय प्रभु निकट प्रार्थना करती जो माने कि धार्मिकतार अनुगमन करुछंती जो माने विश्वास अनुगमनकारी अटंती प्रेमर शांतिर अनुगमनकारी अटंती सेमान परी आम मैंने ए प्रकार अनुगमन करिबा। पिता निकट आमने गमनागमन करिबा आमने पिता मन पकाई आमने पिता अनुगमन करिबा यीशुंकर अनुगमन करिबा। मोर प्रिय प्रभु लोक माने युवा समय ताहा करिबा। युवा समय आम मैंने पलायन करवा अभिलाष ठारू अविश्वासी मानकर आदर्श होगा। जेतु युवा समय अनेक प्रकार पाप प्रलोभन आनी थाए अभिलाष आसी थाए तेरे ए अभिलाष को परित्याग कर विश्वासी मानकर आदर्श होगा। मन पकाइबा आपण सृष्टिकर्ता को मन पकाइबा से सृष्टिकर्ता को जे कि आमको तैयारी करुछंती आपण हस्तरे ताहाको मन पकाइबा और ताहाको पछरे जीवा धार्मिकतार अनुगमन करिबा प्रेमर अनुगमन करिबा शांतिर अनुगमन करिबा विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप हेबा। तेणुकरी मो प्रिय प्रभु लोक माने पाउल कहउछन्ते तिमोथी को तुम्हें आदर्श हुओ। आज आम मानक मते पाउल कहउछन्ते आदर्श हुओ। से कोरिन्थीय मंडली से कहउछन्ती तुम्हें माने मोर अनुकारी हुओ। से फिलिपियो मंडली को कहले तुम्हें माने मोर अनुकारी हुओ। और आम मानक ठारे जो आदर्श तुम्हें देखुछ जो माने से पर आचरण करुछन्ती से मान तुम्हें देखो जो आदर्श आम ठारे तुम्हें देखुछ जो माने से प्रकार आचरण करुछन्ती से मान तुम्हें देखो। पाउल तिमोथी को कहले तुम्हें समान को अनुगमन करो शांतिर प्रेमर विश्वासर धार्मिकतार। पाउल आज फिलिपियो मंडली मत से कहउछन्ती जो आम मान को पर आचरण करुछन्ती से मान तुम्हें देखो। मोर प्रिय प्रभु लोक माने ए प्रकार आम अतिबाहित करवा दरकार। आम प्रभु को पछरे जीवा दरकार। युवा समय आम मैंने विश्वास मानकर आदर्श होगा। पाउल फिलिपियो मंडलीर कोरिन्थीय मंडलीर गोटे आदर्श हेले से आदर्श जीवन काटुथिले। आज से पाउल आम मानक मध्य कहउछन तुमे माने मध्य आदर्श जीवन काट प्रभु को निकट तुम्हें प्रार्थना करो। मो प्रिय प्रभु लोक माने प्रभु गौरवान्वित हूँ। युवा समय आम मैंने गोटे विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप होगा निमंत्रे पाउल आदर्श जीवन काटिले। पाउल आदर्श जीवन काटिले। पाउल तीतस को मध्य कथा कहउछन्ती हे तीतस तुम युवक मान को जुदा मान देखिबा। तीतस पुस्तक 2 अध्याय 6 और 7 पदरे तीतस को से कहउछन्ती से पर युवक मान को सर्व विषय रे आत्मसंयमी हेबा पाए उत्साह दियो। तुम्हें निजे अपन आचरण रे उत्तमतार आदर्श देखाओ शिक्षा रे अकृत्रिम और गभीर भाव एवं हितजनक अखंडनीय वाक्य प्रकाश करो। तीतस को पाउल कहउछन्ती तीतस तुम्हें युवक मान को उत्साह दियो आत्मसंयम पाए से अपन आचरण उत्तमतार आदर्श देखातु। तुम्हें से कुह आज आम मान को मत पद कहूँ एक कथा आम मान को मत कह जाए आम आचरण उत्तमतार देखा आदर्श आम विश्वास मान आदर्श होगा। आम कथार आम प्रेम आम विश्वास आम पवित्रतार आम विश्वासी मान आदर्श होगा। पाउल आदर्श जीवन काटिले फिलिपियो मंडलीर कोरिन्थीय मंडलीर। मो प्रिय प्रभु लोक माने पाउल आदर्श हेले मंडली मानकर। पाउल के प्रकार जीवन अतिबाहित करुथिले से आदर्श स्वरूप हो पारिले
ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଲଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2 Corinth 8:21 ସେ କହନ୍ତି, କାରଣ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଉତ୍ତମ ସେହି ସବୁ ଆମେମାନେ ବିବେଚନା କରୁ। ପାଉଲ ଏସବୁ ବିଷୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତମ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରୋମିଓ 12:17 ସେ କହିଲେ, ମନ୍ଦ ବଦଳରେ କାହାରି ମନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କର। ପାଉଲ ତାହା କରୁଥିଲେ, ସେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ରୋମିଓ 14:19 ସେ କହିଲେ, ଅତଏବ ଆସ ଯେ ବିଷୟ ଶାନ୍ତିଜନକ ଆଉ ଯେ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ସେ ସବୁର ଆମେ ଅନୁଗମନ କରୁ। ପାଉଲ ଏସବୁ ବିଷୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ରୋମିଓ 15:2 ସେ କହିଲେ, ଆସ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ତାହାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେ ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିଲେ। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଆମେମାନେ କରିବା, ତାହା ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ମାନେ କରିବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପାଉଲ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଆଜି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୁବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଅଭିଳାଷ ମାନେ ପଳାୟନ କରି, ଯୋସେଫ ପଳାୟନ କଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳାୟନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା, ଶାନ୍ତର ଅନୁଗମନ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଯୁବା ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ହେଉ। ଯାହା ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:12 ଆମେ ଯାହା ପଢିଲୁ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତୁମର ଏ ଯୌବନ ସମୟରେ, ଏ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରି ବରଂ ଏ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଢ଼ିବା। ଲୋକମାନେ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ନ କରି ଅନୁଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଢ଼ିବା। ଆଜି ଆମେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ? ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ହିତୋପଦେଶ 3 ତୁମର 3 ଏବଂ 4 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ, ଆପଣା କଣ୍ଠରେ ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ଚିତ୍ତରୂପ ପଠାରେ ଲେଖି ରଖ। ତାହା କଲେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କରିବ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କରିବା, ଆପଣା କଣ୍ଠରେ ବାନ୍ଧିବା, ଚିତ୍ତରୂପ ପଠାରେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା। ସେମାନେ ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା, ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ସୁବିବେଚନା ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। এই দয়া ও সত্যতা আমাকে পরিত্যাগ ন করুଅছে। এই দয়া ও সত্যতা ইংরেজি তর্জমারে লেখা যায় লভ আন্ড ফেথফুলনেস। এসব বিষয় আমাদের জীবন থাও আমি লেখিবা, কণ্ঠরে বাঁধিবা, তেবে আমি মানে মনুষ্যମାନଙ୍କ দৃষ্টির অনুগ্রহ পাইবা। তেণু যুবা সমୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ନରକ ପଥରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ପାଉଲ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ, ଯଦି ପାଉଲଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ଗଲେ। ଆଜି ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ପିତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା, ଲୋକମାନେ ଆମର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯୁବା ସମୟରେ
ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।